कहानी की शुरुआत एक शाही जुलूस से होती है। सैनिक चिल्ला रहे होते हैं कि राजकुमारी आ रही हैं और सभी लोग उनके सामने सिर झुका देते हैं। उसी भीड़ में एक छोटा लड़का नारू भी मौजूद होता है। जैसे ही वह राजकुमारी को देखता है, उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वह सोचता है कि काश उसकी जिंदगी भी राजकुमारी जैसी होती। घर जाकर वह अपने पिता से पूछता है कि वह राजकुमारी से शादी कैसे कर सकता है, लेकिन उसके पिता उसे कड़वी सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं कि हम जैसे लोग सिर्फ सिर झुकाकर जीते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। हालांकि उसके पिता एक और रास्ता बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बन जाए तो वह राजकुमारी के बहुत करीब पहुंच सकता है। बस यही बात नारू के दिल में बस जाती है। समय बीतता है और एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसमें कई प्रशिक्षित योद्धा भाग लेते हैं। लेकिन सबको चौंकाते हुए नारू जीत जाता है, जबकि उसने कभी कोई औपचारिक प्रशिक्षण भी नहीं लिया होता। एक जनरल उसकी प्रतिभा देखकर हैरान हो जाता है। वह कहता है कि इस लड़के में जन्मजात प्रतिभा, अनुशासन और दृढ़ संकल्प है। जनरल नारू को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है और कहता है कि वह उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाएगा, लेकिन इसके बदले नारू को अपनी पूरी जिंदगी त्यागनी होगी। उसे बताया जाता है कि अब उसका जीवन सिर्फ राजकुमारी की रक्षा के लिए है। उसका एकमात्र उद्देश्य होगा राजकुमारी को सुरक्षित रखना। धीरे धीरे नारू और राजकुमारी के बीच एक खास रिश्ता बनने लगता है। लेकिन एक दिन राजकुमारी उसे युद्ध पर भेजने का फैसला करती है। वह कहती हैं कि अगर वह चला गया तो शायद दोनों फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। फिर भी नारू वादा करता है कि वह जरूर वापस आएगा। लेकिन तभी अचानक महल पर हमला हो जाता है। चारों तरफ आग लग जाती है, सैनिक मारे जाने लगते हैं और दुश्मन राजकुमारी को खोज रहे होते हैं। नारू पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन दुश्मन उसे बताते हैं कि यह सब भगवान की इच्छा है और राजकुमारी गलत है। लेकिन नारू के लिए केवल एक ही सच होता है, राजकुमारी। वह आखिरी सांस तक लड़ता रहता है। इसके बाद कहानी अचानक साल 192 एडी में पहुंच जाती है। अब हम रोमन साम्राज्य में पहुंचते हैं, जहां एक व्यक्ति अपनी बर्बाद हुई मातृभूमि को याद कर रहा है। उसका देश नष्ट हो चुका है और उसे गुलाम बनाकर दूर देश में बेच दिया गया है। वह एक साधारण गुलाम है, लेकिन उसके अंदर अब भी बदले की आग जल रही है। उसे ग्लैडिएटर एरिना में उतारा जाता है, जहां हजारों लोग सबसे ताकतवर योद्धा को देखने आए हैं। भीड़ थी एक नए योद्धा का नाम चिल्ला रही होती है, नार्सिस नार्सिस नार्सिस। कहा जाता है कि वह पूर्वी देशों से लाया गया एक बेहद खतरनाक और प्रशिक्षित योद्धा है।